नहीं है, ठीक है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं। संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ठीक है भाई। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। आज तुम नंबर सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हो। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जो आपके नंबर्स होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक भाग इस तरफ, दूसरा भाग इस तरफ। दो भाग कौन कौन से होते हैं बहुत प्यार से मैं आपको समझाऊंगा, और गौर से समझने की कोशिश करना और लेके बैठ जाओ अपने पेन और कॉपी, नोट्स बनाते रहो। बुलकेश बानो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक होती है संख्याएं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। क्लियर। एक संख्या होती है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। और दूसरा अपना होता है काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर्स। काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स। पूरा इनका मैं आपको डिवाइडेशन पढ़ाऊंगा। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, सारी गौर से सुनो। पहले मैं बात करता हूं काल्पनिक संख्याओं की। कल्पनाओं में मगन होके आप कल्पनाएं किए जा रहे हो। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जिनका मान हम आज तक नहीं निकाल पाए। जैसे अंडर रूट में तुम्हारे पास माइनस का एक आ जाएगा तो वो कैसी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। अंडर रूट में अगर एक आ जाए माइनस का, अंडर रूट में अगर दो आ जाए माइनस का तुम्हारे पास, तो ये नंबर कौन से नंबर हैं? काल्पनिक संख्याएं हैं, इनका मान हम निकाल नहीं सकते। नमस्ते विक्रम संतोलिया, स्वागत आपका भी, ठीक है। ये होती है इमेजिनरी नंबर्स। कल्पनाएं आप कितनी भी भारी भारी कर सकते हो, ठीक है ना। आप कितनी भी भारी कल्पनाएं कर सकते हो। कटरीना कैफ को कल्पनाओं में अपना मान सकते हो, तो आप यहां पे आओगे, ठीक है ना। काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। सभी संख्याएं इस ब्रह्मांड में जो उपस्थित हैं वो सारी संख्याएं कैसी कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जो इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं हैं सारी संख्याएं किस में आएंगी? वास्तविक संख्याओं में आएंगी। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। वो सारी संख्याएं रियल नंबर्स होंगी जो इस ब्रह्मांड में उपस्थित है। और वास्तविक काल्पनिक संख्याएं मैंने तुम्हें बताई दी। इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है? आप इमेजिनरी कितना भी कर सकते हो, कल्पनाएं कितनी भी कर सकते हो, लेकिन उनका वास्तविक में कोई अनुमान नहीं है। तुम्हारी थोड़ी ना है। रश्मिका मंडन को आप अपना मानते हो थोड़ी ना सकती है, मान ही तो सकते हैं ना। अरे सही है ना बात। मान के बैठे रहो, काल्पनिक संख्याओं में खोए रहो। लेकिन मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं, ठीक है। हम कौन सी संख्याएं पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। बात क्लियर? यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास होते हैं डिजिट। डिजिट, डिजिट्स का मतलब होता है अंक। ये जो बात है ना बहुत अच्छी है, और बैंक और सीपीओ में भी यहां से सवाल पूछे जाते हैं, तो सवाल को गौर से समझना, ठीक है। अंक होते हैं अपने पास, डिजिट होते हैं। और डिजिट कौन से होते हैं तुम सबको पता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक जो संख्याएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं डिजिट, अंक। क्या बोलते हैं? अंक, डिजिट। क्लियर है बात? क्या बोलते हैं? डिजिट, अंक। बूंदी से प्रणाम गुरुजी, स्वागत है आपका।
एक बार जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है? डिजिट है, अंक है, डिजिट्स है। अब तुम लोगों ने क्या किया, तुमने इन डिजिट्स को पास पास लाके रख दिया। दैट सपोज मैंने लिख दिया 2 3 5 7 4। इन डिजिट्स को तुमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो तुम्हारे पास बना उसी को बोलते हैं नंबर संख्या, उसी को बोलते हैं नंबर या संख्या। क्या बोलते हैं? नंबर या संख्या। ये है तुम्हारा नंबर या संख्या। बहुत सारे अंकों को तुम एक साथ रख दोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? नंबर बनेगा, ठीक है, नंबर बनेगा। बहुत सारे अंकों को जब एक साथ रख दोगे तो क्या बनेगा? नंबर। अब तुम्हें इस नंबर में से कौन से सवाल जो पॉसिबल है पूछे जा सकते हैं? 2 सवाल तुम्हें यहां से पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल मैं बताऊंगा और इधर तुम्हें दूसरा सवाल बताऊंगा, ठीक है। 2 सवाल कौन से इसमें हो सकते हैं? पहला सवाल, फेस वैल्यू। क्या पूछ सकता है तुम्हें? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकीय मान। क्या पूछ सकता है? फेस वैल्यू यानी अंकीय मान। क्लियर है बात? दूसरा तुम्हें इसके अंदर पूछ सकता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। अंकीय मान और स्थानीय मान, आज भी एग्जाम में यहां से सवाल आते हैं। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, अंकीय मान और स्थानीय मान। सवाल कैसे आएंगे वो सुनो। यहां से तुम्हें फेस वैल्यू पूछ लेगा। सपोज दैट तुम्हें पूछ लेगा फेस वैल्यू ऑफ 5, फेस वैल्यू ऑफ 5 की फेस वैल्यू तुम्हें बतानी है कितनी होगी। फेस वैल्यू ऑफ 5 ऑलवेज 5। 5 की जो फेस वैल्यू होगी, 5 का जो अंकीय मान होगा वो कितना होगा? 5 ही होगा। दैट सपोज तुम्हें पूछ ले फेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 की जो फेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3 ही होगी। यानी जो अंक जिस स्थान पे लिखा हुआ है उस अंक की फेस वैल्यू हमेशा वही होती है जो अंक की होती है। क्लियर है बात? दैट सपोज तुम्हें अगर एक सवाल और पूछे यहां से, फेस वैल्यू ऑफ, पूछ ले आपको फेस वैल्यू ऑफ 2, तो आप क्या कहोगे? सर 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी। क्लियर बात? फेस वैल्यू में कोई दिक्कत तुम्हें? फेस वैल्यू अंकीय मान, जो अंक जहां लिखा हुआ है उसका मान वो ही होता है फेस वैल्यू में। क्लियर है बात? जैसे मैंने तुमसे पूछा फेस वैल्यू ऑफ 7, तो तुम कहोगे सर 7 ही होगी फेस वैल्यू 7 की। फेस वैल्यू में कोई दिक्कत तुम्हें? फेस वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। कोई समस्या बताओ कमेंट करके फेस वैल्यू, ठीक है। दूसरे तरफ चलते हैं, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। तो प्लेस वैल्यू को समझने के लिए मुझे एक बात और आपको समझानी पड़ेगी। वो बात क्या है? पहले वो बात गौर से समझो, फिर चलेंगे प्लेस वैल्यू की तरफ। मैंने लिखा 2 3 5 7 4 8, 2 3 5 7 4 8। एक आपके सामने संख्या लिख दी मैंने, एक नंबर लिख दिया। तुम्हें इस नंबर को कैसे तोड़ के पढ़ना है? इस नंबर को हम ऐसे पढ़ते हैं, इस डिजिट को बोलते हैं इकाई का अंक, इकाई अंक। क्लियर है बात? इस वाले डिजिट को बोलते हैं दहाई का अंक, दहाई का अंक। इस वाले डिजिट को तुम बोलते हो इकाई, दहाई, सैकड़े का अंक, ठीक है। इसको तुम बोलते हो हजार, थाउजेंड्स वैल्यू, हजार। इसको बोलते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। और इस वाले को तुम बोलते हो लाख। क्या बोलते हो? लाख। ये तुम सब इनको नाम देते हो इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, 10,000 का अंक, हजार का अंक। क्लियर है बात? इकाई का अंक जो होता है वो इकाई का अंक ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दहाई का जो अंक होता है, दहाई का अंक हमेशा a इंटू 10 की फॉर्म में होता है, इकाई का अंक a की फॉर्म में होता है। सैकड़े का a इंटू 100 की फॉर्म में होता है। हजार का अंक, हजार का जो होता है वो a इंटू 1000 की फॉर्म में होता है। क्लियर है बात?
10,000 का a इंटू 10,000 की फॉर्म में होता है और लाख का तुम बता ही सकते हो a इंटू 1,00,000 की फॉर्म में होता है। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख की पोजीशन हमने दर्शाई, तो इसी के ऊपर डिपेंड करती है अपनी पेलेस वैल्यू, स्थानीय मान। ठीक है, जैसे मैंने तुमसे पूछा पेलेस वैल्यू ऑफ 5 का स्थानीय मान क्या होगा। सवाल तुमसे पूछ ले कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, पेलेस वैल्यू ऑफ 5। तो तुम्हें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, मैं जो तरीका बता रहा हूं वो गौर से सुनो। सबसे पहले 5 को देखो, 5 की पेलेस वैल्यू क्या होगी, 5 की जो पेलेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 की पेलेस वैल्यू होगी 5। इसके आगे कितने यूनिट है, कितने अंक है, कितने डिजिट है, तुम कहोगे सर 2 है, तो 2 जीरो लगा दो, जितने अंक होंगे आगे उतने जीरो लगा दो। तो पेलेस वैल्यू ऑफ 5 कितनी हो जाएगी, 500। 5 इंटू 100। अरविंद कुमार जय हिंद। 5 इंटू 100, बिल्कुल मैं पेन चेंज कर देता हूं, 5 इंटू 100। मैंने सवाल पूछा पेलेस वैल्यू ऑफ, सपोज दैट पेलेस वैल्यू ऑफ 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तुम कहोगे सर 7 इंटू 10 17, क्योंकि 7 को पकड़ो, इसके आगे कितने यूनिट है, एक ही तो है, तो एक जीरो लग जाएगा, तो पेलेस वैल्यू ऑफ 7 कितनी हो जाएगी, 17। सपोज दैट मैंने आपसे पूछ ली पेलेस वैल्यू ऑफ 3, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 3 के आगे कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 के आगे 3 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3, 3 इंटू 1000 3000। क्लियर है बात। फेस वैल्यू और पेलेस वैल्यू में कोई दिक्कत तुम्हें बताओ। यहां तक अगर तुमसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो तुम सवाल का आंसर बड़ी आसानी से बता सकते हो। एक बार कमेंट करके मुझे बताओ, क्या तुम्हारा फेस वैल्यू और पेलेस वैल्यू क्लियर है, फटाफट कमेंट करके बताओ। फेस वैल्यू और पेलेस वैल्यू क्लियर है। वीडियो को जो है एक बार शेयर जरूर करें, अभी बहुत कम बंदे जुड़े हुए हैं, शेयर करके और भी बच्चों को जोड़ो भाई, ताकि सभी को जो है इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, जल्दी से वीडियो को जो है शेयर करो। यस सर, विक्रम संतोलिया, अरविंद कुमार जय हिंद सर, जय हिंद। वीडियो को जो है एक बार शेयर कीजिए आप लोग। अभी जो है बच्चे आए नहीं हैं और हम पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, तो एक बार आप अभी से इसको जो है शेयर कर दीजिए। आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं मैं आपको, अभी बहुत शानदार शानदार बातें हमारे बीच में होंगी आगे। 9 ही बच्चे लाइव देख रहे हैं यार। चलो, सवाल मैं तुम्हें देता हूं।